Hello students, how are you? I'm Krishna Nayak, your chemistry teacher, right? And today we are going to start up our chemistry practical. To perform any practical, today we are just going to get some information related to our chemistry lab, right? Because you are in the 11th standard, right? So it's a necessary to aware about your chemistry lab, right? So today we are going to not perform any practical, but we only get some general information related to our chemistry lab, right? Okay, let's start the journey of our chemistry lab, right? Now here you can see that your chemistry lab, right, in which you get your personal desk with the rack on which so many instruments are there, and one general rack on which the compound related to your practicals are arranged on that, which is near to my table, right? तो ये हमारा एक रैक हो गया जनरल वाला, और एंड सम equipments. Now go to back on your desk. You can see that there are so many equipments are there on your desk, right? So today we are just going to get information about that all equipments which are showing on your table, right? You can see so many equipments are there, and also there will be a one sink with your table, right? So today we are going to see that all equipments, right? We are going to get information about the basic chemistry lab equipment, कि जो हमें केमिस्ट्री लैब में नेसेसरी है, ऐसे इक्विपमेंट कौन से है, उसे यूज़ कैसे करते हैं, उसका नाम क्या है, राइट? बिकॉज हमने आज तक 10th स्टैंडर्ड तक काफ़ी सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स है, काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स है जो यूज़ नहीं किए हैं, जो शायद आप लोगों ने देखे हो लेकिन आप लोगों को उनका नाम नहीं पता है, या तो फिर उसका यूज़ अच्छे से नहीं पता है. So today we are going to discuss about that all basic equipments which are needed in the chemistry lab, right? So start with the first one, which is test tube. You know, I think you are familiar with this test tube, right? This one is a test tube, right? You can get that test tube in so many sizes, right? The use of test tube. You can see that in the picture, right? There is some solution is filled up in that test tube. Means whenever we want to carry out some experiment on small basis, right? Then we needed that test tube, or we want to heat up some solution in a small amount, then we will use that test tube. क्योंकि अगर हमें सपोज के 2 to 3 ml सॉल्यूशन का यूज़ करना है, उस पर ही कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करना है, सही है? हर बार क्या हम पूरी बॉटल थोड़ी ना यूज़ करेंगे, हम तो छोटे छोटे स्केल पे देखेंगे. तो ये जो छोटे स्केल पे प्रैक्टिकल किया जाता है, तब अगर आप बड़े बड़े इक्विपमेंट यूज़ करोगे, एक बड़ा सा आपने इक्विपमेंट ले लिया, उसमें 2 ml आपने कोई सॉल्यूशन ऐड किया और उसकी रिएक्शन आप चेकआउट करना चाहते हो कि उसमें क्या चेंज आ रहा है ड्यूरिंग रिएक्शन, तो आप कैसे करोगे? वो सॉल्यूशन तो उसमें दिखेगा भी नहीं. मतलब कि जो स्मॉल स्केल के प्रैक्टिकल्स होते हैं, एक्सपेरिमेंट होते हैं, दे आर कैरिड आउट इन दिस टेस्ट ट्यूब, राइट? यू कैन सी दैट टेस्ट ट्यूब इन द पिक्चर. सो यू आर क्लियर अबाउट दैट कि टेस्ट ट्यूब कैसी होती है. ओके, नाउ द सेकेंड वन इज टेस्ट ट्यूब स्टैंड. टेस्ट ट्यूब तो देख ली, लेकिन वो किसकी है? ग्लास की है. अगर आप उसे कहीं भी रख दोगे तो वो तो क्या होगी? ब्रेक हो जाएगी.
और आपको ग्लास उसका लग भी सकता है। तो उसे रखने के लिए एक स्टैंड होता है, उसे बोलते हैं टेस्ट ट्यूब स्टैंड। यू कैन सी दैट टेस्ट ट्यूब स्टैंड इन अ पिक्चर। वो बहुत डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, टेस्ट ट्यूब स्टैंड होते हैं, लेकिन हम इस तरह का टेस्ट ट्यूब स्टैंड यूज़ करते हैं। उसमें कैसे, तो अगर आपकी टेस्ट ट्यूब में कोई सॉल्यूशन भरा हुआ है तो जो होल्स देख रहे हो उसमें से वो टेस्ट ट्यूब आप रख सकते हो, या फिर आपने उस टेस्ट ट्यूब को यूज़ कर लिया है या नहीं यूज़ कर रहे हो तो आप उसे उल्टा भी रख सकते हो। सही है। अगर आपने वॉश किया हुआ है तो उसमें क्या होगा, वाटर होगा, तो उससे निकालने के लिए, उसे ड्राई करने के लिए उसे आप ऐसे उल्टा रख सकते हो ताकि वो खुद से ड्राई हो जाएगी। ओके। एंड कोई सॉल्यूशन फिलअप किया गया है तो उससे आप सीधा रख सकते हो उस होल में। ओके। तो ये हो गया आपका टेस्ट ट्यूब स्टैंड। नाउ थर्ड वन इज टेस्ट ट्यूब होल्डर। अगर आपको टेस्ट ट्यूब में कोई सॉल्यूशन लेके उसे हीट करना है तो क्या होगा, सॉल्यूशन थोड़ी ना सिर्फ हीट होगा, सॉल्यूशन के साथ टेस्ट ट्यूब भी तो हीट होगी। और ऐसी कंडीशन में अगर आपने उस टेस्ट ट्यूब को हाथ से पकड़ा हुआ है तो आपको भी इंजरी हो सकती है। सही है। तो उसी वजह से ऐसी कंडीशन में कि जब आप उस टेस्ट ट्यूब में रखे कोई सॉल्यूशन को हीट करना चाहते हो या फिर उस टेस्ट ट्यूब में आप कोई कॉन्सनट्रेट केमिकल लेना चाहते हो, उस टाइम पे हम यूज़ करते हैं टेस्ट ट्यूब होल्डर। राइट। यू कैन सी दैट टेस्ट ट्यूब होल्डर इन द पिक्चर। राइट। तो उसे यूज़ कैसे करते हैं, तो जो टेस्ट ट्यूब है उसके आगे आपको जो इसका ये नेक दिख रहा है आपको टेस्ट ट्यूब होल्डर का, उसके अंदर आपको क्या करना है, टेस्ट ट्यूब लगा देना है। और ये जो पीछे यहाँ पे पूसर रखा है उसे आप आगे पुश करोगे तो वो उसमें फिट हो जाएगी। और फिर आप अगर इसे टेस्ट ट्यूब को हीट करोगे तो ये हैंडल तो किसका है, वुडन का है, तो आपको इंजरी होगी नहीं। ओके। तो टेस्ट ट्यूब होल्डर यूज़ किया जाता है टेस्ट ट्यूब को होल्ड करने के लिए जब आप टेस्ट ट्यूब में रखा सॉल्यूशन हीट करते हो या फिर टेस्ट ट्यूब में कोई कॉन्सनट्रेट सॉल्यूशन लेते हो। क्योंकि अगर कॉन्सनट्रेट सॉल्यूशन विदाउट आप होल्डर लेने चाहोगे तो वो बहुत ज़्यादा कॉन्सनट्रेट होता है और उस वजह से आप अगर वो आपकी स्किन को टच करता है तो इट कैन बी अ बर्न। राइट। आपकी स्किन भी बर्न हो सकती है उस कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन से। तो उसी वजह से हमें क्या करना है, टेस्ट ट्यूब होल्डर का यूज़ करना है ऐसे टाइम पे। ओके। आफ्टर दैट कम्स बीकर। राइट। बीकर क्या है, तो एक सॉल्यूशन फिलअप करने का ही हमारे पास इक्विपमेंट है, लेकिन उसमें हम ज़्यादा अमाउंट में सॉल्यूशन फिलअप कर सकते हैं या फिर उसमें आप कोई सॉल्यूशन फॉर्म भी कर सकते हो। आपको कोई सॉल्यूशन बनाना हो तो अभी आप बना सकते हो, या बना हुआ सॉल्यूशन आपके पास रखना हो तो अभी आप रख सकते हो। ये जो बीकर्स होते हैं वो डिफरेंट मेज़रमेंट के होता है। सही है। डिफरेंट साइज़ के होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा बीकर होता है यहाँ पे नंबर्स लिखे होते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग आपको अगर 100 ml की ज़रूरत है तो आप 100 ml भी यूज़ कर सकते हो। 200 ml की ज़रूरत है तो 200, तो उसके मार्क्स किए जाते हैं। और जो बीकर है वो कितने ml या लीटर का है वो यहाँ पे लिखा होगा। सही है। यहाँ पे लिखा होगा कि ये जो आपका बीकर है वो कितने ml का है। ये जो बीकर है वो कितने का है, तो 50 ml का है, ये 100 ml का है। सही है। 200 ml का, 500 ml और ये 1 लीटर का है। तो ऐसे डिफरेंट साइज में डिफरेंट बीकर होते हैं कि आपको कितना सॉल्यूशन फॉर्म करना है उसके अकॉर्डिंग आप उसका यूज़ कर सकते हो। तो इसे बोलते हैं बीकर। ओके। नाउ ग्लास रॉड। जैसे कि हमने बात की कि हमें कोई सॉल्यूशन बनाना है तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, ग्लास रॉड यूज़ करते हैं। उसका यूज़ क्या होता है वो हम देखते हैं कि वो यूज़ कैसे किया जाता है। सपोज़ कि एक बीकर है, सही है, उसमें हमने वाटर या कोई सॉल्वेंट ले लिया है, पास में कोई एक सॉल्ट है जिसे हमें उस वाटर में डिसॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे उसके लिए कि इस सॉल्ट को पहले डाल देंगे वाटर में। अब फिर बाय द हेल्प ऑफ दिस ग्लास रॉड वी स्टर द सॉल्यूशन, और ऐसे स्टर करने से वो जो है
तो अगर आप ऐसे कंटिन्यूअसली स्टर करते जाओगे तो आपका जो सब्सटेंस है वो उसमें डिसॉल्व हो जाएगा। ओके, देन कम ब्यूरेट। ब्यूरेट का यूज़ होता है, वो देखने से पहले देख लेते हैं कि ब्यूरेट कैसी होती है। तो ये एक ब्यूरेट है जिसे तो हाफ में हमने डिवाइड किया है कि इसलिए, तो अगर आप देख रहे हो तो ब्यूरेट का जो अपर पोर्शन है उस पूरे ब्यूरेट पे क्या है, तो मेजरिंग डिजिट होते हैं, सही है। और नीचे का जो पोर्शन है, नीचे का पोर्शन है, वहाँ पे क्या होता है, एक स्टॉप कॉक होता है। अगर आप स्टॉप कॉक ऑन करते हो तो उसमें से सॉल्यूशन नीचे आएगा, सही है। और अगर उसे आपने बंद कर दिया तो सॉल्यूशन उसमें रुक जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक होल है और उसमें से आप उस ब्यूरेट में सॉल्यूशन फिलअप कर सकते हो। आपको जितना सॉल्यूशन चाहिए उतना आप फिलअप कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ दिस मेजरिंग डिजिट, राइट। और ये जो ब्यूरेट है उसका ज़्यादातर यूज़ होता है वॉल्यूमेट्रिक प्रैक्टिकल्स में। ये वॉल्यूमेट्रिक प्रैक्टिकल क्या है, कैसे कैरिड आउट होते हैं, वो हम देखेंगे जब हम वॉल्यूमेट्रिक प्रैक्टिकल के बारे जब हम परफॉर्म करेंगे वॉल्यूमेट्रिक प्रैक्टिकल। ओके, देन कम्स ब्यूरेट स्टैंड, कि जो ब्यूरेट है उसे रखने के लिए जो स्टैंड होता है उसे बोलते हैं ब्यूरेट स्टैंड। वो मेटल का भी हो सकता है, मेटल का होगा तो इस तरह से दिखेगा, वो प्लास्टिक का भी हो सकता है। ओके, तो इस तरह का मिलेगा आपको। उसमें क्या करना है, तो ये जो बीच में क्लैंप है उस क्लैंप के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ये हमारी जो पूरी ब्यूरेट है उसे उस क्लैंप के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, तो उसके साथ अटैच कर सकते हैं। और ये जो क्लैंप है यहाँ पे, उसके थ्रू हम उसे फिट भी कर सकते हैं ताकि ये ब्यूरेट उसमें से गिर ना जाए और हमें उससे उसका जो ये स्टॉप कॉक था उसे इजीली हम हैंडल कर सके, ऑन भी कर सके और ऑफ भी कर सके आफ्टर द arrange this burette in the burette stand. Okay, then comes pipette. Okay, ऐसी जो एक ऐसी ग्लास की ट्यूब उसे क्या बोलते हैं, पिपेट बोलते हैं। वो पिपेट डिफरेंट डिफरेंट ml की होती है और जो कितने ml की है वो कहाँ पे लिखा होगा, तो यहाँ पे लिखा होगा। ये 10 ml पिपेट है। ज़्यादातर हम 10 ml एंड 25 ml पिपेट का ही यूज़ करते हैं। इस पिपेट का यूज़ भी हम ज़्यादातर वॉल्यूमेट्रिक प्रैक्टिकल में ही करेंगे। ओके, अगर आप पिपेट को देखोगे तो पिपेट में पूरी पिपेट पे मार्क्स नहीं होता है, सिर्फ वहाँ पे एक मार्क होता है, सही है। यहाँ पे आप देख रहे हो अपर साइड में वही एक मार्क होता है जहाँ तक हमें सॉल्यूशन फिलअप करना होता है। अगर 10 ml की पिपेट है तो 10 ml जब होगा वहाँ पे मार्क होगा। अगर 25 ml की पिपेट है तो आप अगर मार्क तक सॉल्यूशन फिलअप करोगे मतलब वो सॉल्यूशन 25 ml का आपने फिलअप किया है या आपने लिया है, ऐसा बोल सकते हो। ओके, तो पिपेट जो है हमारी वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है। ये जिस पिपेट पे ऐसे नंबरिंग किए गए होते हैं उसे ग्रेजुएट पिपेट बोलते हैं। अब पिपेट में जब सॉल्यूशन आपको लेना होता है तो आपने देखा होगा कि पिपेट का जो अपर पोर्शन है वो भी इतना बड़ा नहीं है कि आप उसमें किसी के थ्रू क्या कर सको, तो सॉल्यूशन ऐड कर सको। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको उसके लिए सॉल्यूशन को सकअप करना पड़ेगा। अब वो सकअप आप बाय द माउथ भी कर सकते हो और बाय द यूज़ ऑफ दैट पिपेट बॉल भी आप उससे सकअप कर सकते हो। ओके, ये जो हमारे मोस्ट ऑफ हम या तो माउथ से या फिर दिस पिपेट बॉल से उसे सकअप करते हैं। जो साइंटिफिक पिपेट है वो ऐसी होती है जो बड़े स्मॉल अमाउंट के लिए यूज़ होती है, लेकिन हम उसका यूज़ नॉर्मल लैब्स में नहीं करते हैं। ओके, वो जो साइंटिफिक रिसर्च लैब होती है उसमें इस टाइप की पिपेट का यूज़ किया जाता है। नाउ हम देखते हैं कि पिपेट को में सॉल्यूशन कैसे सकअप किया जाता है। तो उसके लिए हमने क्या किया है, एक पिपेट बॉल ले लिया, उससे पहले क्या किया आपने, स्विच किया और फिर
उसे ऊपर लगा दिया और स्विच करने के बाद आपको क्या करना है, तो आपको स्विचिंग के बाद आपको करना है कि उसे खोल देना है, ताकि आपका जो नीचे का माउथ था पिपेट का, वो अगर आप सॉल्यूशन में डीप करोगे और जो ऊपर आपने पिपेट बॉल लगाया है उसे स्विच करके छोड़ोगे, तो क्या होगा, वो एयर सकअप करेगा और एयर के साथ साथ उसमें सॉल्यूशन भी फिलअप होगा। सही है। ये जो मार्क देख रहे हो आप, उससे ऊपर तक आपको सॉल्यूशन को क्या करना है, तो सकअप करना है। उसके बाद आपको उस पिपेट बॉल को पिपेट के ऊपर से निकाल देना है और बाय द हेल्प ऑफ इंडेक्स फिंगर आपका जो ऊपर का माउथ है पिपेट का, सही है, एक नीचे होता है होल, एक ऊपर होता है, तो जो ऊपर वाला है जहाँ पे हमने पिपेट बॉल लगाया था उसे आपको आपकी इंडेक्स फिंगर से क्या करना है, बंद करने देना है, ताकि जो सॉल्यूशन आपने फिलअप किया हुआ है वो वहाँ से ना निकल जाए। फिर उस मार्क तक लाने के लिए आपको उस इंडेक्स फिंगर से उस प्रेशर को धीरे धीरे कम करना है, ताकि वो मार्क सेटअप हो जाए। ओके, आफ्टर द सेटिंग दिस minuscules you have to put that transfer that solution of a pipette on any equipment in which you have to use that solution by the releasing that index finger from the pipette mouth. ओके, तो ऐसे आप पिपेट कर सकते हो किसी भी सॉल्यूशन को। नाउ तो नेक्स्ट इज ड्रॉपर। जैसे कि हमने बात की कि पिपेट किस लिए यूज़ की जाती है, कि जब हमें 10 ml 20 ml 25 ml जैसा सॉल्यूशन चाहिए होता है तो हम पिपेट का ज़्यादातर यूज़ करते हैं। लेकिन हमें सिर्फ 2 3 3 मतलब हमें 1-2 ml सॉल्यूशन चाहिए, सही है, या फिर 2-3 ड्रॉप सॉल्यूशन चाहिए, तो हम क्या करते हैं, ड्रॉपर का यूज़ करते हैं। ये है हमारा ड्रॉपर, जिसके नीचे एक पिपेट जैसी छोटी सी ट्यूब होती है जिसमें कोई भी मार्किंग नहीं होता है और उसके ऊपर एक रबर का ड्रॉपर कैप होता है, सही है। तो अगर स्मॉल अमाउंट में हमें, यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्मॉल अमाउंट में अगर आपको लिक्विड सॉल्यूशन चाहिए होता है तब हम पिपेट का ड्रॉपर का यूज़ करते हैं। आपने ये ड्रॉपर आपकी लिक्विड मेडिसिन में भी देखी होगी, सही है। छोटे बच्चों को जब हम मेडिसिन देते हैं लिक्विड, तो उसके अंदर भी एक ड्रॉपर होता है। वो ड्रॉपर मेडिकल बेस का है और ये ड्रॉपर क्या है, तो केमिस्ट्री लैब का है। सिर्फ दिखने में थोड़ा सा डिफरेंट है, वर्क सिर्फ दोनों सेम तरह से करता है। ओके, जो ड्रॉपर है उसे यूज़ कैसे करते हैं, तो जो हमारा उसका ऊपर का रबर कैप था उसे पहले क्या करना है, हमें स्वीज करना है और उसे लिक्विड में डाल देना है, ताकि जब हम स्वीज करके छोड़े तो वो क्या हो जाए, अंदर लिक्विड फिलअप हो जाए। और फिर जब जहाँ पे चाहिए वहाँ पे फिर से स्वीज करो तो वो जो अंदर भरा हुआ लिक्विड था वो निकल जाए। ऐसे धीरे धीरे आप स्वीज करोगे तो ड्रॉप बाय ड्रॉप आपको, आप अगर कभी आपको 1-2-3 ड्रॉप चाहिए तब आप थोड़ा सा उसे स्विच करोगे तो आप 2-3 ड्रॉप उसके केमिकल के ले सकते हो बाय द यूज़ ऑफ ड्रॉपर। ओके, नाउ फनेल, राइट, यू ऑल्सो फेमिलियर विथ दिस टर्म फनेल, राइट, जो घर पे होती है वैसी ही है, लेकिन ये छोटी वाली फनेल होती है, ज़्यादातर ग्लास की फनेल होती है। वी कैन ऑल्सो यूज़ द प्लास्टिक फनेल्स, राइट। उस फनेल का यूज़ क्या होता है, तो जो हमने ब्यूरेट देखी थी, सही है, उस ब्यूरेट में अगर हमें केमिकल फिलअप करना है, सॉल्यूशन फिलअप करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो उसका ऊपर का नेक है उसके ऊपर आपको फनेल रख देनी है और फिर आप उसमें सॉल्यूशन ऐड करोगे तो वो बाहर नहीं जाएगा। आप विदाउट हेल्प ऑफ फनेल अगर सॉल्यूशन फिलअप करने जाओगे ब्यूरेट में, तो ब्यूरेट का नेक इतना बड़ा नहीं होता है कि आप डायरेक्ट सॉल्यूशन ऐड करोगे और वो अंदर चला जाएगा, तो साथ में वो बहुत ज़्यादा बाहर भी जाएगा। तो आपको ब्यूरेट फिलअप करने के लिए यू हैव टू यूज़ दैट फनेल। ओके, और जो हमारी पिपेट की बात की, उसका नेक ब्यूरेट से भी काफ़ी छोटा होता है, उसका डायमीटर काफ़ी कम होता है एज़ कम्पेयर टू ब्यूरेट। तो उस वजह से हम पिपेट को सकअप करते हैं, सॉल्यूशन को सकअप करते हैं पिपेट में, जबकि यहाँ पे हम बाय द हेल्प ऑफ फनेल ब्यूरेट को फिलअप कर सकते हैं। ओके,
और जो हमारी फ़नेल है उसका दूसरा यूज़ हम फिल्टरेशन के लिए भी कर सकते हैं कि फ़नेल कोई अगर हमारे पास सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में लिक्विड भी प्रेजेंट है, सॉलिड भी प्रेजेंट है, तो बाय यूज़ ऑफ फिल्टर पेपर हम क्या करेंगे, उस फ़नेल में फ़िल्टर पेपर को अरेंज कर देंगे और उस सॉल्यूशन को उसमें डाल देंगे। तो जो लिक्विड पोर्शन होगा वो फ़िल्टर होके नीचे मिल जाएगा और सॉलिड होगा वो फ़िल्टर पेपर में रह जाएगा। मतलब फॉर द purpose of filtration we can use a funnel. Okay, now next term is conical flask, right? ये जो कॉनिकल फ्लास्क है वो भी वॉल्यूमेट्रिक के लिए ही यूज़ किया जाता है। ये भी डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के होते हैं। ओके, वॉल्यूमेट्रिक क्या है, कैसे करना है वो हम देखेंगे, तब आपको ज़्यादा उसका यूज़ पता चलेगा। लेकिन अभी आपको सिर्फ कौन सा इक्विपमेंट कैसा दिखता है, उसका नेम क्या है और उसका यूज़ क्या होता है वो आपको सीखना है अभी। ओके, तो ये है आपका कॉनिकल फ्लास्क। आपने देख लिया कि नीचे से उसका डायमीटर ज़्यादा है, ऊपर जाते जाते वो नैरो नेक हो जा रहा है। ओके, उसे बोलते हैं कॉनिकल फ्लास्क। ये डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे मेज़रमेंट के होते हैं, यू कैन सी दैट कि ये कितने ml फिलअप कर सकता है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ये 50 ml का है, ये 150 ml का है और 300 ml का है। हम ज़्यादातर 150 या 250 ml का कॉनिकल फ्लास्क यूज़ करेंगे। ओके, ड्यूरिंग द टाइट्रेशन। ना आता है ट्रंक, कि ये जो हमारा बीकर है या फिर जो कॉनिकल फ्लास्क है वो अगर हीट किया जाए, जैसे कि हमने टेस्ट ट्यूब को हीट किया, तो तब हमने टेस्ट ट्यूब होल्ड करने के लिए टेस्ट ट्यूब होल्डर का यूज़ किया, लेकिन वो उसका नेक तो बहुत छोटा था, तो सिर्फ टेस्ट ट्यूब ही उससे हम होल्ड कर सकते थे। लेकिन इफ़ वी वांट टू hold a beaker or conical flask, then we have to use that tongue, right? You can see that tongue, right? उसे आप इस तरह से किसी भी बीकर और कॉनिकल फ्लास्क को आप पकड़ सकते हो जब आपका बीकर या कॉनिकल फ्लास्क क्या हो, थोड़ा सा गर्म हो तब। ओके, नाउ द बर्नसेन बर्नर। क्या हमने बोला कि हमें जो हीटिंग करना है, सही है, तो वो उस हीट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बर्नर यूज़ करते हैं, उससे बोलते हैं बर्नसेन बर्नर। यू कैन सी दैट द पिक्चर ऑफ बर्नर राइट ऑन द स्लाइड ना। ये जो बर्नर है वहाँ पे एक नीचे होता है स्टॉप कॉक, सही, यहाँ पे स्टॉप कॉक है, उसे ऑन करोगे तो गैस का सप्लाई स्टार्ट होगा और हम उसे ऑन कर सकते हैं। यहाँ से आप उसे ऑफ कर दोगे तो गैस सप्लाई बंद हो जाएगा, तो बर्नर काम करना बंद कर देगा, सही है। एक पोर्शन होता है जो गैस लाइन से जुड़ा हुआ होता है, ये है हमारी बर्नर ट्यूब, और नीचे होता है कॉलर। उसका यूज़ हम देखते हैं कि उसका यूज़ क्या होता है, और ऊपर हमें जो फ्लेम मिलते हैं। ओके, तो इस फ्लेम को कंट्रोल करने के लिए हम इस कॉलर का यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करना है वो हम देखते हैं अब। ये हमारा बर्नसन बर्नर हो गया। अगर हमने बर्नसन बर्नर को ऑन किया तो उसमें से फ्लेम आ रही है, वो कैसी आपको दिख रही है, तो रेडिस ऑरेंज जैसे फ्लेम दिख रही है। तो ये जो नीचे बर्नर की कैप है, सही है, जिसने हमने कॉलर बोला, उसे अगर आप क्या करोगे तो आप घुमाओगे तो ये जो बर्नर की फ्लेम है वो चेंज हो जाएगी। पहले आपको दिखाई दे रही थी ऑरेंज बर्नर, अब हो गई वो ब्लू बर्नर फ्लेम, सॉरी, पहले क्या कौन सी थी, ऑरेंज फ्लेम थी, अब हो गई वो ब्लू फ्लेम। तो जो ऑरेंज वाली फ्लेम थी उसे बोलते हैं रिड्यूसिंग फ्लेम, जो ऑरेंज फ्लेम होती है उसे बोलते हैं रिड्यूसिंग फ्लेम, और ये जो ब्लू वाली फ्लेम है उसे बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ओके, ब्लू वाली फ्लेम को बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और जो ऑरेंज है उसे बोलते हैं रिड्यूसिंग फ्लेम। तो बाय द हेल्प ऑफ दैट collar or the cap which is present on the bottom of the burner, by the help of that we can change our flame of burner into a reducing flame or oxidizing flame. Okay, now see the next is tripod stand। कि हमने बात की कि अगर हमारे पास क्या है, टेस्ट ट्यूब है, तो हम टेस्ट ट्यूब होल्डर में उससे होल्ड करके क्या कर सकते हैं, हीट कर सकते हैं। लेकिन बीकर हमें अगर
क्या करना है, हीट करना है। बीकर में ज़्यादा क्वांटिटी है या फिर कॉनिकल फ्लास्क को हीट करना है, तो क्या हम उस चौंक से उसे ज़्यादा देर तक पकड़ के रख सकते हैं, हीट कर सकते हैं? नहीं। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ट्राइपॉड स्टैंड, कि इस ट्राइपॉड स्टैंड को बर्नर के ऊपर लगा दिया जाता है। कैसे अरेंज करना है वो भी हम देखेंगे। और ये आप ऊपर का पोर्शन देख सकते हो, वहाँ पे आप अगर अपना बीकर रख दोगे तो फिर वो इजीली हीट होता रहेगा। ओके, आपको उसे पकड़ के रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो है स्टैंड, उसे बोलते हैं ट्राइपॉड स्टैंड। ओके, अब जो ट्राइपॉड स्टैंड है उसके ऊपर बीकर ऐसे नहीं रख सकते हम। डायरेक्ट अगर फ्लेम लगेगी तो बीकर तो कैसा होता है, ग्लास का होता है, तो इट कैन बी अ ब्रेक बाय द डायरेक्ट हीट। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस ट्राइपॉड स्टैंड पे रखना पड़ता है वायर को। सही है, ये जो बीच में आप देख रहे हो वो क्या है, हमारा वायर कोस है। तो उसे क्या करेंगे हम, ट्राइपॉड के ऊपर रख देंगे। और ये जो बीच में है वहाँ पे क्या रख देंगे, हमारा जो भी बीकर है या कॉनिकल फ्लास्क है उसे रख देंगे। सही है, तो कुछ ऐसी अरेंजमेंट कर सकते हैं हम। सही है, कि ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये हमारा हो गया ट्राइपॉड स्टैंड। ये ट्राइपॉड स्टैंड के है, उसके ऊपर हमने क्या लगा दिया, वायर गोस, और उसके ऊपर हमने ये बीकर रख दिया, और नीचे से हमने बर्नसन बर्नर के थ्रू हीट सप्लाई स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे हम अरेंजमेंट करके क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन को हीट कर सकते हैं। ओके, देन कम्स मेजरिंग सिलेंडर, कि जो हमें सॉल्यूशन यूज़ करना है उसे मेज़र करने के लिए हम दूसरा यूज़ कर सकते हैं मेजरिंग सिलेंडर। एक सिलेंडर टाइप का होता है जिसके ऊपर मार्किंग की गई होती है, वो भी डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के होते हैं। तो आप डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन अमाउंट में ले सकते हो। सही है, और ये कितने ml का है वो यहाँ पे लिखा होता है। यू कैन सी दैट इट्स 100 ml मेजरिंग फ्लास्क, इट्स 50 ml मेजरिंग फ्लास्क। सही है, 10 का है शायद, और ये 5 का है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के मेजरिंग सिलेंडर होते हैं जिसके थ्रू हम सॉल्यूशन को क्या कर सकते हैं, तो मेज़र कर सकते हैं। अगर हमें 100 ml चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग का हम यूज़ कर लेंगे। अगर हमें 2 लीटर चाहिए तो 2 लीटर का भी मेजरिंग सिलेंडर होता है। ओके ना, इट्स अ मेजरिंग जग। मेजरिंग जग नॉर्मल जग जैसा है, लेकिन साथ में क्या किया गया है, तो उसके ऊपर ये मार्किंग लगा दिया, तो वो हो गया मेजरिंग जग। तो ये वो भी डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के होते हैं। तो जब हमें वॉल्यूम किसी चीज़ का, वाटर का, इस चीज़ का हमें वॉल्यूम क्या करना है, मेज़र करना है, तो हम मेजरिंग जग का यूज़ करेंगे। एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ मेजरिंग जग हो गया, उसका डायमीटर बहुत ज़्यादा है, तो ये मार्क के थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाता है, तब क्या हो जाता है कि आपके जो सॉल्यूशन है उसके अमाउंट में काफ़ी वेरिएशन आ जा सकता है। तो जब आपको वाटर या ऐसा कुछ मेज़र करना है तो यू कैन मेज़र बाय दिस मेजरिंग जग, बट आपको बहुत बड़े एक्यूरेट सॉल्यूशन चाहिए कि मुझे 10 ml ही चाहिए, उससे कम या ज़्यादा नहीं चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में वी विल यूज़ द पिपेट, क्योंकि वो बहुत नैरो है, तो उसमें जो हमारा एरर है वो एरर आने के चांसेस कम है। जबकि जितना डायमीटर ज़्यादा होगा उसमें मेजरिंग में एरर आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ओके, तो जो सॉल्यूशन हमें मेज़र करना होगा वो कितना एक्यूरेट चाहिए हमें, उसके अकॉर्डिंग हम डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट को यूज़ कर सकते हैं फॉर द मेजरिंग पर्पस। ओके, देन कम्स चाइना डिश। ओके, इस डिश को हम एवोपरेटिंग डिश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एवोपरेटिंग डिश को। कुछ नहीं है, एक चाइना क्ले का बाउल जैसा है, उसे बोलते हैं चाइना डिश। डिफरेंट डिफरेंट साइज में भी वो अवेलेबल होते हैं। ओके, उसका यूज़ क्या होता है, तो आपको पता है कि फॉर द इवोपरेशन, right, or sublimation, you studied in a lower standard about the sublimation। तो उसमें क्या करते हैं हम sublimation के लिए, कि यहाँ पे हमने एक चाइना डिश ले ली और उसमें हमने क्या ले लिया, एक सब्लिमेटेड कंपाउंड और दूसरा नॉन सब्लिमेटेड कंपाउंड, और फिर उसके ऊपर एक फनेल रख दी और उसे ऊपर से बंद कर दिया बाय द हेल्प ऑफ वूल, और नीचे से हीट दी।
तो ये सब्लिमेट होके ऊपर चला जाएगा, मतलब वो क्ले का बना हुआ है, तो हम क्या करेंगे, जब उसको हीट करेंगे तो उसके ब्रेक होने के चांसेस कम है। तो उसमें हम किसी चीज़ को इवोपरेट भी करवा सकते हैं। अगर हमारा सॉल्यूशन को हमें कॉन्सेंट्रेट करना है तो भी हम क्या करेंगे, चाइना डिश में ले लेंगे और उसे हीट करेंगे, तो जो वाटर है, सॉल्वेंट है, वो इवापोरेट हो जाएगा और हमें ड्राई सॉल्ट मिल सकता है। उसी वजह से उसे इवापोरेटिंग डिस्क भी बोलते हैं। ओके, नाउ द स्पैचुला। स्पैचुला इज नथिंग बट अ स्पून, अवर केमिस्ट्री लैब स्पून। तो ये एक स्पून जैसी है, लेकिन जो लैब में यूज़ होती है उससे बोलते हैं स्पैचुला। वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, डिफरेंट डिफरेंट साइज़ की अवेलेबल होती है। ओके, अब ये उसका यूज़ क्या होता है, तो अगर हमें कोई सब्सटेंस लेना है, ओके, कोई सॉलिड फॉर्म का सब्सटेंस है, तो हम कोई भी केमिकल हो, सब्सटेंस हो, उसे हाथ से हैंडल नहीं करेंगे, हमारे हैंड से हैंडल नहीं करेंगे, क्योंकि उससे हमारी स्किन बर्न भी हो सकती है। हमें नहीं पता है कि कौन सा केमिकल कितना हैज़ार्डस हो सकता है। ओके, तो उस वजह से अगर हमें कोई सॉलिड सब्सटेंस लेना हो या कुछ भी उसका यूज़ करना हो, तो हम उसका यूज़ करेंगे बाय द हेल्प ऑफ स्पैचुला। सही है, जैसे हम खाने के लिए स्पून का यूज़ करते हैं, वैसे ही हम सब्सटेंस के लिए किसका यूज़ करेंगे, स्पैचुला का यूज़ करेंगे। और जो आपने पीछे का पोर्शन देखा था, सही है, ये जो पीछे का पोर्शन था स्पैचुला में, वो किसी सब्सटेंस को मिक्स करने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। सॉरी, सब्सटेंस से उसे मिक्स करना हो या थोड़ा बहुत क्रश करना हो, तो उसका यूज़ हम कर सकते हैं। ओके, ज़्यादातर उसका यूज़ कंपाउंड लेने के लिए हम करेंगे। देन कम्स वॉच ग्लास के कंपाउंड लेना किस में है, तो एक ग्लास का छोटा सा प्लेट जैसी होती है, उसे बोलते हैं वॉच ग्लास। ओके, डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के वो भी हो जाते हैं, और उसमें हम क्या कर सकते हैं, तो हमारा कंपाउंड ले सकते हैं। ओके, नाउ कम्स क्ले ट्रायंगल। ये है हमारा एक ट्रायंगल है, और ये जो वाइट पोर्शन आपको दिख रहा है वो क्या है, क्ले का बना होता है, इसलिए उसे बोलते हैं क्ले ट्रायंगल। उसका यूज़ कहाँ होता है, तो अगर हमें कोई छोटी सी चीज़, सही है, हीट करनी है, तो हम क्या करेंगे कि हमारा जो एक स्टैंड है या किसी भी चीज़ पे, अगर आपको इवापोरेटिंग डिश पे रखनी है और डायरेक्ट हीट नहीं करना है आपके पास, या वायर गोस नहीं है, सही है, तो आप क्या करोगे, एक ट्रायंगल ले लोगे और उसके ऊपर आप क्या करोगे, इस ट्रायंगल के ऊपर आप करोगे, उस चीज़ को रख दोगे। अगर आपने ऐसा किया तो क्या होगा कि वो डायरेक्ट नीचे नहीं चली जाएगी। ओके, और मतलब वो एज अ सपोर्ट यूज़ करेंगे, कोई एक छोटी सी चीज़ को हमें फ्लेम के ऊपर रखने के लिए, तो उसे बोलते हैं क्ले ट्रायंगल। ओके, नाउ यू कैन सी द वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। अगर आपको कोई सॉल्यूशन बनाना हो बड़े एक्यूरेट अमाउंट में, ओके, जैसे कि हमने बोला कि अगर हमें कोई सॉल्यूशन चाहिए एक्यूरेट मेजरमेंट का, तो हम पिपेट का यूज़ करेंगे। वैसे ही हमें सॉल्यूशन बनाना हो कोई एक्यूरेट अमाउंट में, तो ऑन द बिहाफ ऑफ बीकर वी कैन प्रिपेयर अ सॉल्यूशन इन वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। तो आप देख सकते हो कि ये जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, उसका जो नेक है वो क्या है, तो बड़ा छोटा है यहाँ पे, सही है, ये नैरो नेक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होता है। तो यहाँ पे जैसा डायामीटर कम होगा, हमने बात की, तो डायामीटर कम होने से जो एरर है वो आने के चांसेस कम है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, तो एक मार्क हुआ है, तो जितने ये 10 ml का है, तो जितना 10 ml होगा वहाँ पे मार्क दिया होगा। तो वैसे डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के क्या होते हैं, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होते हैं, जिसे हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन फॉर्म करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसीलिए स्टैंडर्ड बोला गया है कि उसमें एरर कम होगी। ओके, तो ये हो गया हमारा वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। ये डिफरेंट डिफरेंट ml के होते हैं। यू कैन सी दैट इट्स 100 ml, 250 ml, 500 ml एंड 1000 ml, राइट। हम ज़्यादातर 100 ml एंड 250 ml का वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क यूज़ करेंगे। नाउ कम वे मशीन,
कि ये जो सब्सटेंस होते हैं, ऐसा थोड़ी ना है कि हमें कुकिंग करनी है, जितना 1 स्पून डाल दो, 1 स्पून मिर्च डाल दो, फिर 1 स्पून सॉल्ट डाल दो, फिर चख लो, अगर थोड़ा सा नमक कम है तो फिर से ऐड कर दो, ऐसा नहीं कर सकते। सही है, हमें अगर सॉल्यूशन बनाना है, कोई रिएक्शन करवानी है, तो पर्टिकुलर उसका जो अमाउंट होता है उतना ही हमें लेना पड़ता है। तो उसके लिए एक छोटा सा वेइंग मशीन होता है हमारी लैब में, ओके। वो इस तरह का भी हो सकता है, और ज़्यादातर हम इस तरह का वेइंग मशीन यूज़ करते हैं, जिसकी सराउंड में जो ग्लास है उसकी वॉल बनी होती है। सही है, और ये बड़ा स्मॉल अमाउंट मेज़र करता है। ये जब हम डोर बंद कर देते हैं तो क्या है कि उसके अंदर एयर की सर्कुलेशन भी बंद हो जाएगी। तो अगर वहाँ पे फ़ैन चल रहा है, वैसे भी हम केमिस्ट्री लैब में ज़्यादातर फ़ैन यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे ज़ोरों से पवन आ रहा है या कुछ भी चीज़ होगी, तो यहाँ पे उसकी जो इफ़ेक्ट, उसकी एरर आने के चांसेस कम हो जाएंगे, ओके, उसमें, क्योंकि वो चारों तरफ से बंद होगा उस वजह से। नाउ कम टू अ राउंड बॉटम फ्लास्क। सही है, ये भी एक तरह का फ्लास्क है, लेकिन यू कैन सी दैट here the bottom of that flask is round, so it's known as the round bottom flask, or it's known as the RBF। अगर इस राउंड बॉटम फ्लास्क में कुछ रख के हमें हीट करना होगा, तो इसे हम वायर गोस पे नहीं रख सकते, ओके। तो ऐसे टाइम पे जो हमारा क्ले ट्रायंगल था वो यूज़ आएगा, कि ये क्ले ट्रायंगल हम नीचे रख देंगे पहले वायर को उस पर, और उसके ऊपर अगर हम इस RBF को रखेंगे तो वो इजीली वहाँ पे रह जाएगा, वरना विदाउट द यूज़ ऑफ दैट क्ले ट्रायंगल हम इससे वायर गोस पे सेटअप नहीं कर सकते, क्योंकि उसका बॉटम कैसा है, राउंड है, तो कोई ऐसी जगह पे फ्लैट सरफेस पे वो स्टेबल नहीं रहेगा, ओके। तो तब हम क्ले ट्रायंगल का यूज़ कर सकते हैं। ना द वॉश बॉटल, राइट, एक सिंपल प्लास्टिक की वॉश बॉटल होती है, उसका यूज़ वॉशिंग के लिए होता है। कैसे वॉशिंग के लिए होता है वो देखते हैं, कि अगर कोई चीज़ में हमने सब्सटेंस लिया है तो उसमें कोई पार्टिकल ना बच जाए। सही है, तो इस वजह से आप उस वॉच ग्लास को, बीकर को, फनेल को वॉश करने के लिए इस वॉश बॉटल का यूज़ कर सकते हो, जिसमें हमने वाटर फिलअप किया होता है, ओके। देन कम रिएजेंट बॉटल। आप अपनी रैक पे बहुत सारे रिएजेंट बॉटल देखोगे, इसे बोलते हैं रिएजेंट बॉटल। इसमें डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन फिलअप किए गए होते हैं, जो आपको लैब में ज़्यादातर यूज़ होते हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन फिलअप करते हैं हम रिएजेंट बॉटल में, और उसके ऊपर लेबलिंग होता है, तो आप उसे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो, जो उसमें सॉल्यूशन फिलअप किया गया है वो। फिर होता है मोर्टार पेस्टर। जो मोर्टार पेस्टर है वो आपको पता है वो कैसी है, ये हमारी मोर्टार पेस्टल है, राइट। उसका यूज़ किस वजह कैसे किया जाता है, तो अगर कोई पार्टिकल, हमारे पास कोई क्रिस्टल है, उससे पाउडर फॉर्म में हमें यूज़ करना है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, मोर्टार पेस्टल का यूज़ करेंगे। कि सपोज ये क्रिस्टल है, वो हमने क्या किया, मोर्टार पेस्टल में ले लिया, और फिर हमें उससे क्या करना है, तो थोड़ा सा ग्राइंड करना है बाय द हेल्प ऑफ अवर हैंड, राइट। तो वो जो क्रिस्टल था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो एकदम पाउडर जैसे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब हमें जो हमारा सब्सटेंस है वो क्रिस्टल फॉर्म में नहीं चाहिए होगा, लेकिन पाउडर फॉर्म में चाहिए होगा, तब हम उसका यूज़ करेंगे, ओके। देन कम्स वॉशिंग ब्रश। क्या आपने जो यूज़ की है, टेस्ट ट्यूब यूज़ की है, बीकर यूज़ किए है, ब्यूरेट यूज़ की है, कॉनिकल फ्लास्क की यूज़ किया है, हमारे केमिकल्स ऐसे होते हैं ज़्यादातर कि उसमें रह जाते हैं, तो वो फिर अगर उसमें रह गए तो फिर वो दोबारा यूज़ नहीं की जा सकती। तो उसी के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट साइज़ की वॉशिंग ब्रश यूज़ करेंगे। ये जो छोटा वाला है वो टेस्ट ट्यूब का है वो ब्रश, सही है, उससे हम टेस्ट ट्यूब को वॉश कर सकते हैं। ये हमारे ब्यूरेट के लिए है, या फिर हम उससे मेजरिंग सिलेंडर भी वॉश कर सकते हैं, और ये हमारे बीकर और कॉनिकल फ्लास्क के लिए है, सही है। तो ये हो गया हमारा वॉशिंग ब्रश। देन कम थर्मोमीटर, राइट, ये हमारा लेबोरेटरी थर्मोमीटर है।
ज़्यादातर हम ऐसे थर्मोमीटर यूज़ किए करते हैं जिसमें मर्क्यूरी की जगह अल्कोहल फिलअप किया गया हो, क्योंकि मर्क्यूरी पॉइजनस है। ओके, उसके ऊपर एक हैंगर जैसा होता है जिसके थ्रू हम उसे क्या कहीं भी बांध सकते हैं। ओके, उसका यूज़ करते हैं हम किस लिए? तो अगर हम कोई सॉल्यूशन को वार्म कर रहे हैं तो हमें अगर पर्टिकुलर टेम्परेचर तक ही उसे वार्म करना है, मेंटेन करना है, तो वो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हम उस थर्मोमीटर का यूज़ करेंगे। ओके, देन लिटमस पेपर, you know about the litmus paper. It is used for the identification for the our substance, given substance is acid or base, right? वो दो तरह के होते हैं, एक ब्लू लिटमस पेपर होता है, दूसरा होता है हमारा रेड लिटमस पेपर, राइट। नाउ कम पीएच पेपर। पीएच पेपर क्या है? तो पीएच पेपर इस तरह के होते हैं, हमें पता है जो पीएच होती है 1 to 14 के बीच होती है। तो जो हमारा गिवन एसिड या बेस या कोई भी न्यूट्रल सब्सटेंस है या कुछ भी है, उसकी पीएच अगर हमें मेज़र करनी है, ओके, नॉट एग्जैक्ट एक्यूरेट, बट फिर भी उसकी रेंज एक हम निकाल सकते हैं। सही है, ऐसा नहीं है कि आप पॉइंट वाइज एक्यूरेट पीएच पेपर से पीएच मेज़र कर सकते हो, उसके लिए इंस्ट्रूमेंट होता है, लेकिन हम उससे आइडिया निकाल सकते हैं कि ये पीएच पेपर के ऊपर कलर होता है। अगर हम उसे वेट करके हमारे सब्सटेंस के ऊपर रखेंगे तो इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा पीएच पेपर का, और उसे हम इस स्केल के साथ क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, और उस कंपैरिजन के थ्रू हम ये जान सकते हैं कि हमें जो सब्सटेंस दिया गया है उसकी पीएच कितनी है, अप्रोक्स पीएच हम इससे निकाल सकते हैं। ओके, नाउ इट्स टर्न फॉर द प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ये सारे इक्विपमेंट हो गए, ग्लासवेयर हो गए जो हम यूज़ करेंगे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। कि हमारे प्रोटेक्शन के लिए कौन से इक्विपमेंट हमें यूज़ करने हैं। ओके, तो उसके लिए पहले हमें यूज़ करना है एक तो सेफ्टी गॉगल्स, ताकि कोई भी चीज़ आपकी आँखों में ना चली जाए। ओके, आई थिंक आप लोगों ने कोई ना कोई इंसिडेंस तो सुना ही होगा कि लेबोरेटरी जो केमिस्ट्री लैब होती है उसमें बहुत सारे हैज़ार्डस केमिकल होते हैं, बहुत सारे फ्लेमेबल केमिकल्स भी होते हैं। तो उन सारी चीज़ों से बचने के लिए हमें ये सारी चीज़ें यूज़ करना बहुत ज़रूरी है फॉर आवर सेफ्टी। तो ये हो गया सेफ्टी गोगल्स। देन इट्स अ लैब कोट, और वी कैन नेम इट एज अ apron. Okay, and this is the gloves, right? So आपको जब भी लैब में आना है तो आपको विद द गोगल्स, लैब कोट, ग्लव्स एंड शूज के साथ आना है। ओके, कभी भी आपको जो लैब है उसमें बिना शूज़ के और लैब कोट के आना नहीं है। अगर आप कभी गोगल्स भूल भी जाओ, क्योंकि जब हीटिंग वाले प्रैक्टिकल्स होते हैं तब गोगल्स नेसेसरी है, ऐसे हर एक प्रैक्टिकल में गोगल्स नेसेसरी नहीं है, तो वो इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन लैब कोट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो कोई भी केमिकल आपके क्लोथ या आपकी स्किन को डायरेक्ट टच ना करें, और शूज़ भी उतने ही ज़रूरी होते हैं। ओके, सो तो ये हो गया हमारे इक्विपमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक इट देन प्रेस द लाइक बटन एंड कमेंट मी। ओके, थैंक यू।